हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 17 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रेस्क्यू 1122, एसएसयू और अदर डिपार्टमेंट्स जिनमें साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उन तमाम के साइकोमेट्रिक पेपर्स की तैयारी के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। इसके 16 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है साबका पार्ट्स की तरह इस पार्ट को भी हम मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें। वीवर्स, ज़हन नशीन कर लें कि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसे तैयार करने में परेशान हो जाएं। इसे तैयार करने के लिए सिर्फ आपकी तवज्जो दरकार है। अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि ई टेस्ट की इस मुकम्मल सीरीज को पार्ट 1 से लेकर एंड तक जितने भी पार्ट्स हम बना रहे हैं या फ्यूचर में बनाएंगे, उन्हें आप देखें। हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वेश्चंस को मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस किया है। अगर आप क्वेश्चन की, सेंटेंस की नेचर को समझ जाते हैं, भाप जाते हैं, तो आप किसी भी महकमा के साइकोमेट्रिक टेस्ट को आसानी से पास कर सकेंगे। चलते हैं और पार्ट नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। इससे पहले के 156 क्वेश्चन साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में साइकोमेट्रिक टेस्ट की मुकम्मल सीरीज मौजूद है। आई ऑफन सेट माई सेल्फ challenges and goals which I strive to achieve। मैं अक्सर अपने अहदाफ तय करता हूं, फिर उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करता हूं। व्यूअर्स, ये जो सेंटेंस है ये आपकी फेवर में है। मंदरजा वाला फिक्रा ये जाहिर करता है कि आप हर काम को एक मुनज़्ज़म तरीका से और प्लानिंग के तहत हल करते हैं, प्लानिंग के तहत सर अंजाम देते हैं। जब आप किसी काम को करने की प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर आपकी कोशिश रहती है कि उस काम को पूरा किया जाए। ये एक अच्छी आदत है। ये आदत आपको दूसरे लोगों से अलग और मुस्तकिल मिजाज जाहिर करेगी। किसी भी महकमा में ऐसे लोगों को बेहद पसंद किया जाता है जो मुस्तकिल मिजाज होते हैं और जिन्हें एक बार कोई काम सौंप दिया जाता है तो वो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी तवानाई अपनी सर्फ कर देते हैं। इस किस्म के फिक्रात में जिसमें आपका संजीदा होना, मुस्तकिल मिजाज होना जाहिर किया जाए, उन पर रजामंदी का इजहार करें। यहाँ पे रजामंदी जो है आप स्ट्रांगली एग्री की सूरत में करेंगे, शदीद रजामंदी का इजहार करेंगे कि बिल्कुल आप ऐसे ही हैं, आप में ऐसी आदत मौजूद हैं। आप जब एक टारगेट बना लेते हैं, कोई गोल, कोई मंसूबा बना लेते हैं, तो उसे अचीव करने के लिए अपनी पूरी तवानाई जो है वो सर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। समटाइम्स अदर हैव एंडेड देयर फ्रेंडशिप विद मी फॉर एन अपेरेंट रीजन। बाज़ औक़ात दूसरे लोग किसी ज़ाहरी वजह से मुझसे दोस्ती ख़त्म कर देते हैं। व्यूअर्स, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें एक नेगेटिविटी है। अगर आप इसे एग्री की सूरत में टिक करेंगे तो ये आपके अगेंस्ट जा सकती है। ये किस तरह से नेगेटिव है, इसे मजीद डिस्कस करते हैं। इस फिक्रा से जाहिर होता है कि आप बाज़ औक़ात ऐसी बात या ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग आपसे नाराज हो जाते हैं या आपसे दोस्ती खत्म कर देते हैं। ऐसे फिक्रात में आपने बिल्कुल भी रजामंदी का इजहार नहीं करना, बल्कि आपने सख्ती से इनकार करना है कि ऐसी आदत आपके अंदर मौजूद नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लोग आपसे जाहिरी बात की वजह से दोस्ती खत्म कर दें, या कभी भी आपसे किसी ने इन वजूहात की बिना पर दोस्ती खत्म नहीं की। साइकोमेट्रिक पेपर का मकसद मुख्तलिफ तरीकों से आदतों हरकत को चेक करना होता है, क्योंकि बाज़-औक़ात किसी नफ्सियाती मसला की वजह से सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी दांव पर लग सकती है और महकमा को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस किस्म के फिक्रात का हम इनकार करेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री की सूरत में। यहाँ पर हम शिद्दत से इनकार करेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो सेंटेंस है ये आपकी तबीयत से मैच नहीं करता। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी के लिए एक सीरीज, एक नोट्स मुरतब किए थे। उन नोट्स को हमने मजीद अपडेट कर दिया है
उन नोट्स में हमने मौजूदा वीडियोस में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस को भी शामिल कर दिया है। अगर आप उन नोट्स को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे साइकोमेट्रिक की इस सीरीज को बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से भी कोई भी नोट्स, चाहे वो साइकोमेट्रिक के हैं, चाहे वो ईएमटी के हैं, चाहे वो एफआर के हैं, डीआर के हैं, नायब कासिद के हैं, सेंट्री वर्कर के हैं, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 159, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एरर्स। लोगों के लिए गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करना जरूरी है। व्यूअर्स, ये एक इंतहाई पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें इखलाकियात को जाहिर किया गया है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी आदत है और ये आपको प्लस पॉइंट देगी। इसे मजीद डिस्कस करते हैं कि इसे हमने एग्री करना है, डिसएग्री करना है, या इसमें से कौन सा ऑप्शन चारों में से हमने चूज करना है। हमारे मुआशरे में आम है कि अगर किसी से कोई गलती सरजद हो जाए तो वो पहली बात तो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, और अगर तस्लीम करता है तो कोशिश करता है कि अपने साथ और लोगों को भी उसका कसूरवार ठहराए, जो कि एक गैर इखलाकी और गैर शरई मामला है। एक तरफ एक शख्स गलती करता है तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है कि किसी से गलती होगी, गलती तो किसी से भी हो सकती है, गलती होने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लेना ये एक बहादुरी का काम है। लेकिन ये देखें कि एक शख्स अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद अपने साथ और लोगों को भी, बेगुनाह लोगों को भी मुलविस कर रहा है, ये एक गैर इखलाकी और गैर शरई मामला कहलाएगा। अगर किसी से गलती सरजद हो जाए तो उसे चाहिए कि अपनी गलती तस्लीम करे। अपनी गलती तस्लीम करने से मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होता और ना ही किसी बेकसूर को सजावार ठहराया जाता है। अगर आप ऐसे फिक्रात से रजामंदी का इजहार करते हैं तो इससे जाहिर होगा कि आप एक मुस्बत ज़हन के मालिक हैं। गलती तो किसी से भी सरजद हो सकती है, लेकिन अपनी गलती को हमेशा वही लोग कबूल करते हैं जो मुस्बत सोच के हामिल हों। इस किस्म के जो फिक्रात हैं उन्हें आप स्ट्रॉन्गली एग्री की सूरत में टिक करेंगे। ऑप्शन सी को हम यहाँ पे टिक करेंगे कि बिल्कुल आप ऐसा पसंद करते हैं, या आपकी ऐसी सोच है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे चाहिए कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट में आप साइकोमेट्रिक के पोर्शन में जाकर साइकोमेट्रिक टेस्ट की इस मुकम्मल सीरीज को रीड आउट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट में मिलेंगे ये मुकम्मल हलशुदा हैं। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल और ई टेस्ट वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स को ही अपलोड किया जाता है, और जितना भी डाटा आपको हमारे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में मिलेगा ये मुकम्मल हलशुदा होगा। क्वेश्चन नंबर 160, देयर इज अ क्लियर डिवाइड बिटवीन द पीपल आई ट्रस्ट एंड पीपल आई डू नॉट। जिन लोगों पर मैं भरोसा करता हूं और जिन लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता, इनके दरमियान वाज़ेह तकसीम है। इस सेंटेंस का ये मतलब है कि जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं या जिन पर भरोसा नहीं करते, वाज़ेह तौर पे आपने उन्हें मेंशन किया हुआ है। उनमें लोगों को पता चलता है कि फलां बंदा जो है उस पर आप भरोसा करते हैं और फलां बंदे पे आप भरोसा नहीं करते। व्यूअर्स, ये जो फिक्रा है ये जाहिर करता है कि आप में किसी किस्म की मुनाफकत नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है। आपका मुखलसपन और ईमानदारी जो है इस फिक्रा से जाहिर होती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, जिंदगी में बहुत से मामलात में आप अगले शख्स पर जाहिर नहीं कर सकते कि आपको उस पर भरोसा है या नहीं। आपको मुफाहमत से काम लेना पड़ता है। इसलिए इस किस्म के फिक्रात का जवाब आपने रजामंदी या गैर रजामंदी दोनों सूरतों में सख्ती से नहीं देना। इस किस्म के फिक्रात में आप कोशिश करें कि आप एग्री का जो ऑप्शन है उसे चूज करें। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। मजीद इस फिक्रा के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी दीजिएगा। मिसाल के तौर पर आप किसी फैक्ट्री में या किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर काम करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको कई लोगों पर ट्रस्ट है और कई पर नहीं है, लेकिन आप वहां पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं करेंगे कि आपको फलां बंदे पर ट्रस्ट नहीं है।
वहां आप यही जाहिर करेंगे कि आपको तमाम लोगों पर यकसा ट्रस्ट है। वहां पर आप बिल्कुल भी लोगों को डिवाइड नहीं करेंगे कि ये वो लोग हैं जिन पर आपको ट्रस्ट है और ये वो लोग हैं जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल मुफ्त करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 161, क्वाइट ऑफन सर्कमस्टांसेस मीन आई ओवरलुक रूल्स एंड प्रोसीजर। अक्सर हालात में मुझसे असूल और तरीकाकार नजरअंदाज हो जाते हैं। वीवर्स, ये जो सेंटेंस है ये आपके अगेंस्ट जा रहा है। इस किस्म के फिक्रात को आपने पढ़ना है, गौर करना है, उसके बाद इसका जवाब देना है। कोई भी मुस्तकिल मिजाज शख्स जब भी किसी काम को करता है तो वो कानूनों ज़वाबित को नज़रअंदाज नहीं करता। अगर आप रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर हर कदम पर आपको ये गाइड किया जाएगा कि किसी भी काम को करते हुए असूल और तरीकाकार को मद्देनजर रखा जाए। अगर आप इस किस्म के फिक्रात में रजामंदी का इजहार करेंगे तो ये एक आदत आपकी नाकामी का सबब बन सकती है। अगर आप में ऐसी आदत है तो इस आदत को अपनी जात में से खत्म करें ताकि आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी परेशानी से बचा सकें या अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी नुकसान का, पशेमानी का, परेशानी का सबब ना बने। वीवर्स, इस किस्म के फिक्रात को हम स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप किसी भी काम को करते हुए असूल और तरीकाकार को नज़रअंदाज नहीं करते। आप जब भी काम को करते हैं तो SOPs को फॉलो करते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके तहत आप काम को सरअंजाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, पीपल सी मी एज लिवली एंड टॉकटिव। लोग मुझे जिंदा दिल और बातूनी के तौर पर देखते हैं। वीवर्स, कुछ लोग किसी भी माहौल में और किसी भी जगह पर लोगों में घुल मिल जाते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो हर वक्त अच्छे खुशगवार मूड में रहते हैं और हर किसी से बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू करते हैं और इस आदत की वजह से उन्हें जिंदा दिल, बातूनी और दीगर अल्फाज से नवाजा जाता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने अंदाज की बदौलत, ये जो उनका अंदाज है जिंदा दिली का या गपशप का, खुशगवार मूड का, इस मिजाज की बदौलत, अपने अंदाज की बदौलत ऐसे काम निकलवा लेते हैं जो आम आदमी नहीं निकलवा सकता। ऐसे लोगों को हर महकमा में पसंद किया जाता है जो कम से कम वसाइल को बरूए कार लाते हुए महकमा या अवाम के मुश्किल काम बातचीत से, डायलॉग से हल करने की सलाहियत रखते हों। इस किस्म के फिक्रात का जवाब रजामंदी की सूरत में दें। अगर आप यहाँ पर सख्ती से रजामंदी की सूरत में जवाब देंगे तो तब भी ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। अगर आप इस सेंटेंस के आंसर में, जवाब में सख्ती का इजहार करेंगे तो इससे ये भी जाहिर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बातूनी हैं या बहुत ज्यादा फजूल गुफ्तगू करते हैं। इसलिए मियाना रवि से काम लेते हुए सिर्फ यहाँ पर आपने रजामंदी का इजहार करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए एग्री को हम चूज करेंगे। एग्री यहाँ पर सूटेबल आंसर है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमें मजीद इंपॉर्टेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे तो उन्हें भी हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। अल्लाह हाफिज।